शुरू करें भाई। चलो जरा सारे बोर्ड पे देखो, बात बंद करो। कल माइक्रोस्कोप हो गया था, माइक्रोस्कोप के ऊपर क्वेश्चंस आज करना है। एक लास्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, टेलीस्कोप, फिर दोनों के ऊपर कलेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो जरा बात जल्दी से बंद करो, तो बोर्ड पे सारी बातें डिस्कस करें। कॉपीज बंद कर दो, क्योंकि टेलीस्कोप से न्यूमेरिकल नीट में आता है, माइक्रोस्कोप से थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करना है। थियोरेटिकल बातें मैं बता रहा हूं, क्वेश्चंस कोई में यूज आप करोगे। टेलीस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज दूर के ऑब्जेक्ट्स को पास देखने में होता है। इट इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स नियर बाय। ये टेलीस्कोप को डिफाइन करने का तरीका है। इस टेलीस्कोप में पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अगर क्वेश्चन में किसी टेलीस्कोप का कोई नाम ना दिया जाए तो वो एस्ट्रोनॉमिकल ही होता है। इसलिए अगर केवल टेलीस्कोप शब्द लिखा है तो आपको एस्ट्रोनॉमिकल मान के क्वेश्चंस को करना है। कल वाले पार्ट का उल्टा है। कल माइक्रोस्कोप में पहला लेंस छोटा था, दूसरा लेंस बड़ा था। यहां पहला लेंस बड़ा है, दूसरा लेंस छोटा है। पहला लेंस बड़ा क्यों है? रीजन बीइंग, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है, दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है। तो दूर से जब लाइट रेज आती हैं तो कुछ लाइट रेज की इंटेंसिटी तो रास्ते में ही खत्म हो जाती है, बाकी जो बचती हैं वो जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेंस के अंदर एंटर करेंगी उतना इंटेंस इमेज बनेगी। इसलिए पहला लेंस बड़ा लेते हैं। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट पास में रखा था तो वहां लाइट रेज को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ता, तो जितनी ऑब्जेक्ट से एमिट होती हैं वो सारी की सारी आसानी से ऑब्जेक्टिव में चली जाती हैं। इसलिए माइक्रोस्कोप में पहला लेंस छोटा होता है, टेलीस्कोप में पहला लेंस बड़ा होता है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तो इन्फिनिटी से लाइट रेज आई, फोकस पर इमेज बनती है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो ये फोकस पर इमेज बन गई। ये डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर हो गया। ये जो इमेज बनी ये सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट, तो ये ऑप्टिक सेंटर और ये फोकल पॉइंट। ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई, एक सीधे चली गई, दूसरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से गई। दोनों पीछे बढ़ाने पर मिलेंगी। ये पीछे बढ़ाने पर मिली। आधा फिगर तो कल वाला ही हो गया। सेकंड लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट, सेकंड लेंस से ये इमेज दिखाई देगी जब कम से कम डी पर बने, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का फिगर हो गया। कल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिफाइन किया था, बीटा अपॉन अल्फा, जिसको 10 बीटा और 10 अल्फा से लिखा था। बीटा और अल्फा फिगर में बना लेते हैं।
बीटा था एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन लेंस, ये इमेज है, तो इमेज से जो लेंस पर एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे बीटा, तो ये एंगल तो है बीटा। अल्फा था एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन लेंस, ये जो ऑब्जेक्ट है इससे लेंस पर एंगल बना लेते हैं अल्फा। अगर ये एंगल अल्फा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये भी अल्फा हो जाएगा, इसका नाम कुछ रख देते हैं ए बी। अब टेन बीटा और टेन अल्फा देख लेते हैं। इस ट्राइंगल में टेन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिगर में परपेंडिकुलर अपॉन बेस पोल के लेफ्ट में, इसलिए माइनस। इस ट्राइंगल में टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन एफ ओ, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। कल वाले दो केसेस, पहला केस अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बने, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज इंफिनिटी पर तब बनती है जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो u की वैल्यू f के बराबर इस इक्वेशन में रख दें, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो ये मैग्निफिकेशन का पहला फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से केस 2, अगर फाइनल इमेज D पर बने, अगर इमेज D पर बनती है तो हमेशा लेंस फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें इमेज की जगह D, ऑब्जेक्ट की जगह U। फिगर में ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में, इमेज लेफ्ट साइड में, दोनों माइनस। पूरी इक्वेशन को FO से मल्टीप्लाई कर दें, ये FO से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से FO बाई UE की वैल्यू निकाल लें। इस FO बाई UE की वैल्यू को इक्वेशन 1 में ले जाएं तो ये मैग्नीफाइंग पावर का दूसरा फॉर्मूला आ गया। कल सिखाया था लेंथ ऑफ ट्यूब, दैट मींस दो लेंसों के बीच का डिस्टेंस, फिगर से देखना सीखें। लेंथ ऑफ ट्यूब FO प्लस UE, तो यहां तो हो गया FO प्लस UE, यहां UE की वैल्यू FE के बराबर है, तो यहां UE को FE से रिप्लेस कर दें, FO प्लस FE। अभी जब टेलीस्कोप पर क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चंस में 1, 2, 3, 4 फॉर्मूलेस का यूज आएगा। ये माइनस साइन को क्वेश्चन सॉल्व करते समय छोड़ देना। माइनस को क्यों छोड़ देना? क्योंकि माइनस साइन ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में फाइनल इमेज इन्वर्टेड बनेगी। माइनस साइन इन्वर्टेड नेचर को शो करता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज केबल और केबल, इट इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। स्पेस में या आकाश में उल्टे सीधे का चक्कर नहीं होता। से फॉर एग्जाम्पल्स आकाश में स्टार्स को देखना है तो टेलीस्कोप से स्टार को देखेंगे तो स्टार में उल्टे सीधे का चक्कर है नहीं। से सन को देखना है, कोई उल्टे सीधे का चक्कर नहीं है। अगर गलती से इसका यूज अर्थ सरफेस पे कर दें तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में फाइनल इमेज उल्टा बनती है। तो अर्थ सरफेस पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो उल्टा लटका हुआ दिखेगा, इसलिए इसका यूज अर्थ सरफेस पे नहीं कर सकते। एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि टेलीस्कोप से हम किसी स्टार को देख रहे हैं और स्टार को देखते समय ऑब्जेक्टिव लेंस पर मक्खी बैठ जाए, हाउस फ्लाई बैठ जाए, तो क्या होगा? 4 में से 3 ऑप्शन में मक्खी के बारे में लिखा होता है। बड़ी दिखेगी, गोरी दिखेगी, डांस करते हुए दिखेगी, ऐसे फर्जी ऑप्शंस बने होते हैं।
चौथे ऑप्शन में आंसर लिखा होता है द इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल डिक्रीज। वो सही आंसर होता है जितने रीजन में मक्खी बैठ जाएगी उतने रीजन में लाइट रेज लेंस के अंदर जाना बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से पहले के कंपैरिजन में कम लाइट एंटर करेगी, इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। कल सिखाया था, लिखा भी था, आज भी लिखेंगे इस बात को कि जब इन फॉर्मूलेस में वैल्यू रखी जाएगी तो साइन नहीं लेंगे, लेकिन इनको निकालने के लिए अगर लेंस फॉर्मूले का यूज किया तो उसमें साइन जरूर लेंगे। तो ये पहला है जिसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल के बाद आता है गैलीलियन टेलीस्कोप, जिसका यूज अर्थ सरफेस पर ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए होता है। तो यहां एक ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा आई लेंस, ये आ गया डिफरेंस। पहले फिगर में दोनों कॉन्वेक्स थे, यहां एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव है। इसमें भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है, इंफिनिटी से लाइट रेज आई, लेंस पे टकराई, कॉन्वेक्स ने लाइट रेज को कन्वर्ज किया, कॉन्केव पे टकराई। कॉन्केव लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा, ये कॉन्केव ने लाइट रेज को डाइवर्ज किया, आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए दोनों को पीछे बढ़ाएंगे। पीछे बढ़ाने पर सीधी इमेज बन गई। सीधी इमेज बनने की वजह से इसका यूज अर्थ सरफेस पे करते हैं, क्योंकि अर्थ सरफेस पे जिस किसी ऑब्जेक्ट को देखना है उसको स्ट्रेट ही देखना है, तो इट इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस। क्योंकि सेकेंड लेंस कॉन्केव है, कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो ये जो फॉर्मूले यहां लिखे हैं इसमें एफ के आगे माइनस साइन लगा दें तो गैलीलियो के फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे। जब यहां माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये तो हो गया प्लस, और इसी तरीके से यहां माइनस लगा दें तो दिस विल बी एफओ माइनस एफ ई गैलीलियन। गैलीलियन के बाद आता है जिसको कहते हैं न्यूटन्स टेलीस्कोप। हमने ऑप्टिक्स न्यूटन से शुरू की थी, न्यूटन्स कॉप्सकल्स थ्योरी, और आज करीब करीब न्यूटन पे ये खत्म होने जा रही है। हालांकि न्यूटन्स कॉप्सकल्स थ्योरी का भी यूज नहीं था और इसका भी ज्यादा नहीं है। न्यूटन कुछ बातें ऐसी ढूंढता है जो मतलब वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर न्यूटन का नाम बहुत भारी है तो इस वजह से वो सब इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। न्यूटन का कहना था कि टेलीस्कोप में लेंस होते हैं, लेंस में दो डिफेक्ट होते हैं, कल डिस्कस हुए, क्रोमैटिक एब्रिएशन और स्फेरिकल एब्रिएशन। तो अगर टेलीस्कोप को लेंस से बनाओगे तो लेंस में दोनों डिफेक्ट आएंगे, जिसकी वजह से इमेज में डिफेक्ट आएगा। न्यूटन ने मिरर्स की सहायता से टेलीस्कोप बनाया। ये न्यूटन्स टेलीस्कोप था जिसमें कॉन्केव मिरर और प्लेन मिरर लिए गए, ये न्यूटन्स टेलीस्कोप था। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखें, लाइट रेज इन्फिनिटी से आएंगी, पहले कॉन्केव पे टकराएंगी, कॉन्केव लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा, यहां से ये प्लेन मिरर पे टकराएंगी, प्लेन मिरर लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करके ह्यूमन आई में ले जाएगा, ये दोनों लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करके ह्यूमन आई में ले जाएगा। फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो दो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में 2 लाइन में दिए हैं बस वो इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ न्यूटन्स टेलीस्कोप वाज सुपीरियर एज कंपेयर्ड टू एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। न्यूटन्स टेलीस्कोप में मिरर लगे, मिरर में क्रोमैटिक एब्रिएशन नहीं होता। कल बताया था क्रोमैटिक एब्रिएशन में व्हाइट लाइट 7 रंगों में टूटती है। मिरर की फोकल लेंथ f बराबर r/2 कलर पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए मिरर में व्हाइट लाइट 7 रंगों में नहीं टूटती, इसलिए
मिरर का यूज करेंगे तो क्रोमैटिक एब्रिएशन वाला डिफेक्ट दूर हो जाएगा। कल ये भी बताया था कि स्फेरिकल एब्रिएशन स्फेरिकल नेचर की वजह से होता है। लेंस को स्फीयर से काट के बनाते हैं, मिरर को भी स्फीयर से काट के बनाते हैं। तो न्यूटन ने उनके मिरर को हटा के पैराबोलिक मिरर्स का यूज किया। पैराबोला के शेप के मिरर पैराबोलिक मिरर्स होते हैं। इन पर जब पैरेक्शियल रेज इंसिडेंट होती हैं तो ये एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनाते हैं। जो मार्जिनल रेज होती हैं वो ऊपर से निकल जाती हैं। तो इस पैराबोलिक मिरर्स का यूज करने से स्फेरिकल एब्रिएशन भी दूर हो जाता है। ये पैराबोलिक मिरर्स ज्यादातर बच्चे कहते हैं, उनसे अगर बच्चों से पूछा जाए कि किसी ने देखा है, तो ज्यादातर कहते हैं नहीं नहीं सर हमने नहीं देखा। यहां से जब क्लास छूटेगी तो क्लास छूटते समय जब आप बाहर जाते हो तो रास्ते में इतनी सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं, उस गाड़ियों की हेडलाइट के पीछे, कांच के बल्ब के पीछे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं। कार में बल्ब के पीछे पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, जिसकी खासियत होती है कि जब बल्ब को ऑन करते हैं तो लाइट केवल सामने वाले रीजन पे जाती है, रोड के सामने वाले रीजन पे जाती है। अगर पैराबोलिक की जगह कॉनकेव होता तो लाइट आसमान में फैल रही होती, नीचे तो जा रही होती, आसमान में भी जा रही होती, तो नीचे लाइट शायद कंपैरेटिवली कम दिखाई देती। इसी तरीके से रोड्स पर जो स्ट्रीट लाइट होती हैं उसमें जो बल्ब लगा होता है, बल्ब के पीछे भी पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से बल्ब की लाइट केवल उस खंबे के नीचे वाले रीजन पे सबसे ज्यादा जाती है। अगर वहां कॉनकेव होता तो लाइट आसमान में फैल रही होती। तो ये पैराबोला की खासियत होती है कि पैरेक्शियल मिरर्स के लिए हेल्पफुल है, पैरेक्शियल रेस के लिए हेल्पफुल है। मार्जिनल रेस ऊपर से चली जाती हैं। इसके बाद आता है कैसग्रेन। कैसग्रेन में दो स्फेरिकल मिरर हैं, पहला कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स। तो ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जिसको कई बार प्राइमरी और सेकेंडरी मिरर भी कहते हैं, यहां भी इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो लाइट रेज आई, पहले कॉनकेव पे टकराएंगी, कॉनकेव लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा, यहां से ये गई कॉन्वेक्स पर, कॉन्वेक्स लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करके अगेन ह्यूमन आई में भेज देगा। इनके फिगर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिगर्स नहीं इंपॉर्टेंट। कैसग्रीन पे अगर क्वेश्चन आता है तो कोई न्यूमेरिकल आ सकता है जिसमें मिरर फॉर्मूला यूज हो सकता है। न्यूटन्स टेलीस्कोप के ऊपर दो क्वेश्चन बनता है, उसमें एक तो पैराबोलिक मिरर की इंपॉर्टेंस और न्यूटन्स टेलीस्कोप की सुपीरियरिटी। गैलीलियन पे क्वेश्चन बनता नहीं है, जबरदस्ती बनाएंगे तो एक आध फॉर्मूला इसके ऊपर। नीट के लिए ये है सबसे भारी पार्ट। ये आसान दिखता है और क्वेश्चन भी आसान ही होते हैं, इसमें ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते, फॉर्मूले में वैल्यू रखने वाले होते हैं, बस वो फॉर्मूला पहचान आ जाए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा तो जो मैंने बोला है वो सब चीजें रिकॉल करते रहना, तब जाके क्वेश्चंस कर पाओगे। चलो कॉपी करो और क्वेश्चंस लिखो। मैंने जो चीजें बोलनी है वो सब लिख देता हूं, नहीं तो आप भूल जाओगे। एक तो मक्खी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
हाँ जी। टेन अल्फा कैसे लिया? टेन अल्फा के लिए अल्फा को पहले ऑब्जेक्ट को डी डिस्टेंस पे रखो, तो रख लो ना। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बना है, उसको पहले अपन डी डिस्टेंस पे ले आए। ये इन्फिनिटी यहाँ कहीं है, अपन मान लें कि यहाँ डिस्टेंस डी है। तो ये डिस्टेंस अगर डी है तो ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज लेके चले, सेम ही रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी बहुत दूर है ना और ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा है।
हो गया बेटा, लिख लिया? चलो जरा जल्दी से एग्जाम्पल्स करते हैं। हाँ लिख लो, 1 मिनट और। हो गया, लिख लिया अब तो? चलो पहला क्वेश्चन लिखो। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, the magnifying power of a telescope for normal vision is 5. The magnifying power of a telescope for normal vision, normal vision का मतलब infinity, normal vision का मतलब आंखों पर जोर नहीं पड़ता, infinity वाली कंडीशन। for normal vision is 5 and distance between the two lenses is 36 centimeter. Then find the focal length of both lenses. Then find the focal length of both lenses. नॉर्मल विजन यानी इन्फिनिटी वाली कंडीशन, इन्फिनिटी वाली कंडीशन में फॉर्मूला इज FO बाय FE। तो यहां से FO और FE में रिलेशन आ जाएगा। लेंथ इज गिवन एज FO प्लस FE। FO की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं, तो FE आ जाएगा 6 और FO आ जाएगा 30। The focal length of objective and eye lens. The focal length of objective and eye lens in a telescope are. The focal length of objective and eye lens in a telescope are 60 centimeter and 5 centimeter. Then calculate. First point, magnifying power for normal vision. Second, length of tube for normal vision. Length of tube for normal vision. Third,
magnifying power for image at capital D, magnifying power for image at capital D. Fourth, length of tube for image at capital D, length of tube for image at capital D. Fifth, what happens to magnifying power? What happens to magnifying power if length increases? What happens to magnifying power if length increases? सॉल्व पहले 4 पार्ट से 5वें का आंसर आएगा. फर्स्ट का आंसर FO by FE 12. सेकंड का आंसर FO plus FE 65 सेंटीमीटर. थर्ड का आंसर FO by FE into 1 plus FE by D. D 25 होता है. सो दिस इज 14.4. फोर्थ पे जाके कुछ बच्चों की गाड़ी रुक जाती है. फॉर्मूले में आता है FO प्लस UE. FO तो दिया है, UE नहीं पता. जब कभी UE की जरूरत पड़ेगी तो हमेशा लेंस फॉर्मूला काम आएगा. एंड दिस वाज द लेंस फॉर्मूला जिसको आई लेंस पर लगाएंगे. FE पता है, इमेज एट D बोला है, तो VE की जगह 25. ये देखो अब यहाँ साइन ले लिया. लेंस फॉर्मूले में हमेशा साइन रखते हैं. यहां से UE की वैल्यू आ गई 4.1. इसको यहां रख देंगे तो ये हो गया 64.1 सेंटीमीटर. पहले 4 पार्ट को देखकर 5वें का आंसर आएगा. लेंथ बढ़ाने से M पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब लेंथ 64 थी तो मैग्निफिकेशन 14.4 था. जब लेंथ 65 है तो मैग्निफिकेशन 12 है. तो लेंथ बढ़ाने से मैग्नीफाइंग पावर कम हो रही है. As length increases, M decreases. क्या हुआ? मुझसे पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, मुझे सब आता है. ये माइनस साइन सोच रहे हो क्या कि माइनस नहीं लिया? हाँ, वो ब्लू पेन से लिखा था ना कि इन फॉर्मूलेस को यूज करते समय साइन कभी नहीं लेते और लेंस फॉर्मूले में हमेशा साइन लेते हैं. ये यूई बता रहा है कि लेंस के सामने ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है. माइनस साइन की इंपॉर्टेंस है.
इसकी एप्लीकेशन देखी है क्या किसी ने? लेंथ बढ़ाने पर मैग्नीफाइंग पावर कम हो जाएगी। हाँ, वो देखी है आपने दूरबीन? नहीं देखी? मूवी में ही देखना है, बाकी अपने पास प्रैक्टिकली तो हर किसी के पास होना पॉसिबल नहीं है। एक करोड़ों रुपए की मूवी बनी बाहुबली, जिसके सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग यहीं से होती थी। सेकंड पार्ट स्टार्ट ही यहीं से होता था। वो बात अलग है कि हम मूवीज में ये चीजें देख नहीं पाते। स्टार्टिंग में वो लेंथ बढ़ा के जब देखता है तो उसको अपने बेटे का सिर ही दिखाई देता है, अगर स्टार्टिंग याद हो किसी को तो वो इसी पे था। वो बात अलग है कि उस समय लोग सर ना देख के उसको देख रहे थे, देवसेना को। तो वो उसकी एप्लीकेशन समझ नहीं पाते हैं। फिजिक्स, एक्चुअली फिजिक्स क्या है, हर चीज में है लेकिन बच्चों को दिखाई देती नहीं है फिजिक्स। वो उनको बाकी सब चीजें दिख रही होती हैं। चलो खैर कोई नहीं, मेरा काम है चीजों को बताना कि कहाँ कहाँ पर कौन सी चीजें अवेलेबल है। द हाँ जी, माइनस या -12 लिखूं? बेटा माइनस साइन तो केवल इन्वर्टेड नेचर बताएगा। माइनस साइन को इसलिए छोड़ देते हैं, अगर आप माइनस लेना चाहते हो, जैसे सपोज पहले क्वेश्चन में लेना था, तो आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू -5 रखोगे और फिर -FO/FE का माइनस और माइनस आपस में कट जाएंगे। तो या तो पहले वैल्यू रख के हटा लो या बाद में साइन रख के हटा लो, जो आपकी चॉइस हो। क्योंकि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में फाइनल इमेज इन्वर्टेड बनती है, तो एम की वैल्यू हमेशा माइनस में आया करेगी। नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस, the focal length of objective and eye lens in a telescope, the focal length of objective and eye lens in a telescope are 60 centimeter and 5 centimeter, are 60 centimeter and 5 centimeter if the distant object subtends an angle of 2 degree, if the distant object subtends an angle of 2 degree on the objective lens, then find the angular width of the image. Then find the angular width of the image for normal vision. Then find the angular width of the image for normal vision. Angular width means angle. Angle means beta. Image वाला angle था beta. Yes. मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला एंगल के टर्म्स में, दूसरा FO/FE। FO और FE गिवन है 24 डिग्री। The focal length of objective and eye lens the focal length of objective and eye lens in a telescope are the focal length of objective and eye lens in a telescope are 200 centimeter and 2 centimeter.
if it is used to see a 50-meter tall building, if it is used to see a 50-meter tall building at a distance of 2 kilometers, at a distance of 2 kilometers from the objective lens, then find the height of image. Then find the height of image formed by the objective lens. Then find the height of image formed by the objective lens. Solve. क्वेश्चन में टेलीस्कोप के डेटा गिवन है पर लैंग्वेज पढ़ो, तो लैंग्वेज में लिखा है हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी हमें केवल ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज निकालनी है। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कॉपीज में लिखा है, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस पे लगाओ, आंसर आएगा। टेलीस्कोप का क्वेश्चन नहीं है ये। फाइव मीटर ऑब्जेक्ट की हाइट 50 मीटर, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू 2 किलोमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 किलोमीटर के कंपैरिजन में 200 सेंटीमीटर बहुत छोटा, इसलिए इसको नेग्लिजिबल कर दें। 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आंसर विल बी 5 सेंटीमीटर। If the focal length of objective lens is increased, if the focal length of objective lens is increased, then what happens to magnifying power? Then what happens to magnifying power of microscope and telescope? Then what happens to magnifying power of microscope and telescope?
माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला कल लिखा था, टेलीस्कोप आज लिखा था, दोनों को चेक करो। टेलीस्कोप में तो आज ही लिखा है, इसलिए वो तो याद ही रहता है। m बराबर FO बाय FE, FO को बढ़ाएंगे तो m बढ़ जाएगा। माइक्रोस्कोप में कल एक अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लिखाया था, ये था वो फॉर्मूला। फोकल लेंथ बढ़ाने से m कम हो जाएगा, तो माइक्रोस्कोप में कम, टेलीस्कोप में ज्यादा। हाँ जी, अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे तो फिर आपको डिराइव करके देखना पड़ेगा बेटा। फिर आपको जो -VO/UO × D/FE वाला फॉर्मूला है, उसमें वैल्यूज रख के चेक करना पड़ेगा कि फोकल लेंथ को बढ़ाने से VO पे क्या इफेक्ट आएगा। आंसर उससे भी आएगा। लेंथ ऑफ द ट्यूब को स्टैग्नेंट रख के एक को चेंज करते हैं, FO को। The focal length of objective and eye lens, the focal length of objective and eye lens in a telescope are the focal length of objective and eye lens in a telescope are 40 centimeter and 4 centimeter. 40 centimeter and 4 centimeter. If an object is placed at a distance of if an object is placed at a distance of 200 centimeter, if an object is placed at a distance of 200 centimeter, then find the distance between both the lenses. Then find the distance between both the lenses. फोर्टी फोर आएगा। 44 तब आता जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता। यहाँ तो क्वेश्चन में लिखा है ना ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर पे है, तो यहाँ कोई फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते। यहाँ ये फिगर इसीलिए बनाया कि पहले लेंस से इमेज निकालो कहाँ बनेगी। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 40 और 200 का एलसीएम 200, तो v आ जाएगा 50। दैट मीन्स 50 पर
पहले लेंस ने इमेज बनाई, ठीक है। अब ये दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, अगर दूसरे के बारे में कुछ नहीं कहा जाए तो इसका मतलब हमें फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर लेनी होती है, क्योंकि इन्फिनिटी पर जब इमेज बनती है तो आंखों पे कोई जोर नहीं पड़ता, और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर तब बनेगी जब ऑब्जेक्ट इस लेंस के फोकस पर हो। फोकल लेंथ दूसरे लेंस की दी है 4, तो डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस निकालना था 50 plus 4, that is 54 सेंटीमीटर। जो फॉर्मूलेज हमने डिराइव किए हैं उसमें ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर लिया था, तो उसमें से कोई भी फॉर्मूला डायरेक्टली लगा नहीं सकते, इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ जी, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव कहाँ होती है? कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की नेगेटिव होती है। अब तो ऑप्टिक्स पूरी खत्म हो रही है तब आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। नेक्स्ट, फॉर द गिवन फिगर for the given figure, find the position of final image formed. For the given figure, find the position of final image formed. फिगर गिवन है बच्चे कैसक्रीन टेलीस्कोप का। (50+4) क्यों लिया? दो लेंसों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। पहले लेंस ने इमेज बनाई 50 पर, ये दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट। अब अगर दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन नीट ने डिफाइन नहीं की तो पोजीशन ऐसी होना चाहिए जिससे फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने। फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर तब बनेगी जब इस लेंस का ये फोकल पॉइंट हो, और फोकल लेंथ क्वेश्चन में दी है 4। हाँ जी, कैसे बनेगी मतलब फिगर बना के बताऊं? पता ऐसे चलेगा कि कुछ नहीं कहा जाता तो नॉर्मल विजन लेते हैं। जैसे आपका जब सिलेक्शन हो जाए साल के लास्ट में, तो आपसे कोई पूछे कि फिजिक्स किसने पढ़ाई थी तो एक ही नाम बोलना, और नहीं हो तो मेरा नाम मत लेना फिर बाकियों का नाम लेना फिर, ठीक है ना। कुछ चीजें स्टैंडर्ड होती हैं। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि वो, चलो पहले इसका आंसर तो बताओ क्या आया। आया ही नहीं। अरे यार, सबसे आसान क्वेश्चन था। लाइट रे पहले किस पे जा रही है? कॉनकेव मिरर पर। तो पहले कॉनकेव के लिए मिरर फॉर्मूला लगाओ। कॉनकेव में मिरर फॉर्मूला
रेडियस 220, तो फोकल लेंथ रेडियस का आधा। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर फिगर में बनाए तो इमेज आ गई 110 मिलीमीटर पर। ठीक है, इसका मतलब मिरर के पोल से, कॉनकेव मिरर के पोल से 110 मिलीमीटर पर इमेज बन गई। ये बन गई I1। ठीक है ना। कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव रख देंगे तो V नेगेटिव आ जाएगा, उससे फर्क पड़ेगा नहीं आंसर पे। तो ये 110 पर इमेज बन गई। अब कॉनकेव मिरर से लाइट रे टकराई कॉन्वेक्स मिरर पर, तो दूसरी कैलकुलेशन कॉन्वेक्स मिरर के लिए करेंगे। तो मिरर के लिए अगेन मिरर फॉर्मूला, कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस गिवन है 140, तो फोकल लेंथ हो गई 140/2। पहले से जो इमेज बनी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ये 20 है, ये 110 है, तो बचा 90। इंसिडेंट रे किधर से आ रही है, समझ गई। इंसिडेंट रे आ रही है राइट से, जहां से आती है वहां नेगेटिव, जहां जाती है वहां पॉजिटिव, तो इस तरफ है मिरर के, इसलिए प्लस। ठीक है, 70 और 90 का एलसीएम 630, 315 मिलीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव, ये इंसिडेंट रे राइट से लेफ्ट आ रही है, तो इस तरफ के डिस्टेंस नेगेटिव होंगे, इधर वाले पॉजिटिव होंगे। हाँ, कुछ बता रहा था मैं बता नहीं रहा था, मैं आपसे पूछ रहा था। एक्चुअली पूछूंगा लास्ट के 2 मिनट में, पहले 2-3 क्वेश्चंस करा लूं, कल भी माइक्रोस्कोप के क्वेश्चंस रह गए थे। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, the magnifying power of a compound microscope is 35. The magnifying power of a compound microscope is 35, in which the magnification of objective lens is 7. Then find the magnifying power of eye lens. Then find the magnifying power of eye lens. फॉर्मूला कल आया था, M is equal to MO into ME। 5। The focal length of objective and eye lens in a compound microscope
the focal length of objective and eye lens in a compound microscope are 1 centimeter and 2 centimeter. And the distance between the lenses is 12 centimeter. And the distance between the lenses is 12 centimeter. Where should an object be placed? Where should an object be placed so that final image is formed? So that final image is formed at least distance of distinct vision. So that final image is formed at least distance of distinct vision. ये हैं वो एम्स वाले क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में पीछे दिए होते हैं, थोड़े से कैलकुलेशन वाइज थोड़े से टफ दिखते हैं। तरीका मैं सिखाता हूँ, सॉल्व आप करो। पहले तो क्वेश्चन पढ़ के पहचानते हैं क्या क्या गिवन है। एफओ गिवन है, एफई गिवन है, और क्वेश्चन में बोला है फाइनल इमेज एट डी। तो डी के केस में ये होता है फॉर्मूला वीओ प्लस यूई। ठीक है, मैं बता रहा हूं तरीका, सॉल्व आप करोगे तो सारे बोर्ड पे देख लो क्या तरीका है। निकालना है हमको यूओ। ठीक है, पहली स्टेप ये करोगे सारे कि लेंस फॉर्मूला आई लेंस पे लगाओगे। सारे देख लो, सुन लो। एफ ई दिया है, इमेज एट डी बोला है, यहां वैल्यू मिल गई तो इससे यूई आ जाएगा। जब यूई आ जाए तो इसमें रख के वीओ आ जाएगा, और जब वीओ आ जाए तो लेंस फॉर्मूले में वापस रख के यू आ जाएगा। करो चलो। लेंस फॉर्मूले में साइन लेना है, बार बार इसको दिमाग में रखना पड़ेगा, अदरवाइज कैलकुलेशंस भी गलती होंगी। हाँ जी, क्या कैलकुलेशन कैसे करना है? पहले लेंस फॉर्मूला लगाओ आई लेंस के लिए। एफ ई क्वेश्चन में दिया है, इमेज एट डी बोला है, तो यहाँ 25 रख दोगे, इससे यूई निकाल लोगे। जब यूई आ जाएगा तो इस इक्वेशन में रख के वीओ निकाल लोगे। जब वीओ आ जाएगा तो इस लेंस फॉर्मूले में रख के यूओ निकाल लोगे। एफ ही पता है, इमेज है डी, तो डी की जगह -25। 2 और 25 का एलसीएम 50, यहां से यूई आ गया, इसमें रख देते हैं ये यूई की वैल्यू। इससे वीओ आ जाएगा 27 2 54, 324, 324 minus this is 274। जब वीओ आ गया तो यहाँ एफओ की जगह 1, वीओ की जगह 274/27।
LCM 274 minus 27, so this is 274 by 14 minus 7 is 7, 6 minus 2 is 4. 247 ones are 247, 247 ones are 247, minus 1.1. इसको देख के एक क्वेश्चन एम्स का करो, है एनसीईआरटी में भी, और कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा आसान है इसके कंपैरिजन में, तो उसमें एलसीएम आसानी से निकाल लोगे। The focal length of objective and eye lens in a compound microscope are 2 centimeter and 6.25 centimeter, and distance between both lenses is 15 centimeter. Then where should an object be placed? So that final image is formed at capital D? Then where should an object be placed so that final image is formed at capital D? Solve. Two point. शाबाश. पहले आई लेंस पे फॉर्मूला यूज करो, एफ ई गिवन है, इमेज एट डी, तो यहां से एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ जाएगा 25, यूई आ जाएगा -5, इसके बाद वीओ प्लस यूई गिवन है 15, तो यूई की जगह 5 रखते हैं, तो वीओ की वैल्यू आ जाएगी 10। जब 10 आ जाए तो यहां से वापस लेंस फॉर्मूले में यूज करो, एफओ की जगह 10, वीओ की जगह, और यूओ निकालना है।
2 और 10 का एलसीएम 10 -2.5 सेंटीमीटर।